अगर आपको ये क्वेश्चन दे रखा है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, तो इस क्वेश्चन को कैसे करना है? हमें क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द जीरोस, फाइंड द जीरोस of this quadratic polynomial and verify relation between zeros and coefficients। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, तो अब करना क्या है बेटा, इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको सबसे पहले जीरो निकालनी है। अब जीरो कैसे निकालते हैं? स्प्लिट द मिडल टर्म करके। हम स्प्लिट द मिडल टर्म सीख लेते हैं। हमने जब भी स्प्लिट द मिडल टर्म करेंगे तो हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि जो ये एस स्क्वायर है या यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो, वाई स्क्वायर हो, कुछ भी हो, तो जो स्क्वायर वाली टर्म है इसके पहले यहाँ पे वन हो। अगर वो वन है तो हमारे लिए बहुत सिंपल है, पर अगर वन नहीं है तो हमें क्या करना है, हमें इस फोर को पहले यहाँ वन की जगह पे मल्टीप्लाई करना है। तो फोर वन जा क्या होता है भाई, फोर इंटू वन फोर होता है। तो अब हमें क्या करना है, हमें ऐसे करना है कि मल्टीप्लाई करे तो फोर आए, ठीक है, और प्लस माइनस करे तो माइनस फोर आए। तो देखो मल्टीप्लाई करे तो देखो टू इंटू टू क्या होता है, फोर। हमें प्लस का फोर चाहिए था, प्लस का फोर आ गया, ठीक है। अब हमें चाहिए माइनस फोर, तो अगर टू प्लस टू करते हैं तो वो तो प्लस का फोर आएगा। अगर मैं माइनस टू और माइनस फोर करता हूं तो वो आता है माइनस फोर। तो इसका मतलब है जो हमारी स्प्लिट करेंगे मिडल टर्म को वो हम माइनस टू और माइनस टू में करेंगे, ठीक है, ताकि मल्टीप्लाई करें तो प्लस फोर आ जाए और अगर ऐसे ऐड कर रहे हैं तो माइनस फोर ही रहे, ठीक है। तो देखो क्या करते हैं हम, इसको मैं इरेज कर देता हूं, आपको ये समझ आ गया तो। अरे ठीक है, तो ये समझ आने के बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ लिखना है सिंपल कि भाई 4s स्क्वायर माइनस टू एस प्लस वन, ये हमने मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दिया। अब जो ये पहली दो टर्म है इनमें क्या कॉमन आ रहा है, इनमें देखो टू की टेबल से टू और फोर आ रहा है और एस दोनों में है, तो हम क्या करेंगे, टू एस को कॉमन ले लेंगे। तो क्या बनेगा भाई, टू एस को कॉमन, यहाँ पे टू टू जा फोर, और दो एस थे, एक एस कॉमन ले लिया तो बचा गया एक एस, माइनस टू एस कॉमन ही ले लिया तो पूरा का पूरा वहां आ गया तो वन। अब यहाँ माइनस का ले लिया, ये माइनस निशान था तो माइनस ले लिया, ठीक है। अब टू एस और वन में क्या कॉमन है, कुछ कॉमन नहीं है, तो हमने यहाँ लिख दिया वन। तो फिर क्या लिखा भाई, इसको लिखा टू एस। अब माइनस था प्लस था, हमने माइनस कॉमन ले लिया, तो ये जो प्लस है ये कैसे बनता है, माइनस माइनस प्लस होता है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस वन, ठीक है। अब जो ब्रैकेट के बाहर वाली चीज है उनको एक तरफ लिख लो और जो ब्रैकेट के अंदर वाले हैं उनको एक तरफ, जैसे टू एस माइनस वन, ये है ये वाली, ये और ये को मिला के मैंने यहाँ लिख दिया, ठीक है। और जो ये वाली टर्म है टू एस माइनस वन, उसको मैंने यहाँ लिख दिया, ठीक है। तो ये क्या है, ये टू एस माइनस वन, टू एस माइनस वन हो गया, ठीक। अब हमें क्या समझ आया कि टू एस माइनस वन, टू एस माइनस वन, अगर हम इस टू एस माइनस वन इज इक्वल टू जीरो कर दें एंड इस वाले टू एस माइनस वन को भी जीरो पुट कर दें, तो ये क्या आ जाएगा, एस इज इक्वल टू, ये माइनस वन उधर गया तो प्लस का वन हुआ, और ये जो टू है मल्टीप्लाई में एस के साथ उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, ऐसे ये भी आ जाएगा, एस इज इक्वल टू वन बाय टू। तो हमारी जो जीरोज है तो क्या लिखेंगे, जीरोज ऑफ फोर एस स्क्वायर माइनस फोर एस प्लस वन आर वन बाय टू एंड वन बाय टू, ठीक है, दोनों जीरो सेम ही है। तो ये करने के बाद आपका यहां तक का जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट होगा। अब आगे वाले क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखो आपको पता है स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब आपको पता है एक्स स्क्वायर के सामने वाला जो ए है ये भी कोफिशिएंट है एक्स का, और जो एक्स के पहले वाला है ये एक्स का कोफिशिएंट, और सी एक कांस्टेंट टर्म है। तो हमें पता है कि सम ऑफ जीरोस, ठीक है, जिसको कैसे लिखते हैं, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस
कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होता है। इसको लिखते हैं, ये माइनस का माइनस, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है बी, और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, एक्स स्क्वायर से पहले क्या है ए। ठीक है, ये लिख दिया भाई हमने। अब आप क्या करोगे, आप अल्फा और बीटा की वैल्यू यहां लिखोगे। अल्फा क्या आया था भाई, एक 1/2 जीरो थी, और दूसरी जीरो भी 1/2 थी, और यहाँ पे माइनस का माइनस, कोफिशिएंट बी क्या है हमारा, ये जो ये चीज होती है ये होती है बी। अब इस इक्वेशन में बी क्या है, एस के पहले वाली चीज ये, तो लिखोगे माइनस का 4, और ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो एक्स के पहले वाली चीज ये, ठीक है, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर से पहली वाली चीज ये, ठीक है। तो अब एक गड़बड़ हो गई भाई, आप बताओ, आपको पता लग गया क्या गड़बड़। देखो हमारी इस इक्वेशन में जो वेरिएबल है वो दे रखा है एस, और मैंने यहाँ पे लिख दिया एक्स, तो ऐसा नहीं करना है। यहाँ पे क्या लिखोगे, एस, एस लिखोगे, और यहाँ पे क्या लिखोगे, एस स्क्वायर। ठीक है, ये बात ध्यान रखना बेटा, ठीक है, नहीं तो ये छोटे नंबर गलती से नंबर काट लेते हैं एग्जामिनर। -4, और कोफिशिएंट ऑफ एस स्क्वायर क्या है, यहाँ पे अगर ए है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई 4। ठीक है, अब इनको जब एलसीएम लोगे तो ये क्या हो जाएगा 2, 1 + 1, और ये क्या हो जाएगा भाई माइनस माइनस प्लस 4/4, तो ये हो गया 2/2 = 4/4। काटा तो ये 1 आ गया, ये काटा तो ये भी 1 आ गया, तो ये दोनों चीज सेम आई, इक्वल आई, तो ठीक है। ठीक है, अब बोलेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, वो क्या होता है भाई, अल्फा इंटू बीटा = क्या होगा, ये होता है भाई कांस्टेंट टर्म, ठीक है, अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ, यहाँ पे हमारा एस है ना, एस की टर्म है तो एस स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे भाई, अल्फा और बीटा क्या होता है, निकाला हमने 1/2 इंटू 1/2। अब कांस्टेंट टर्म हमारी क्या आई है भाई, हमारी कांस्टेंट टर्म है 1, क्या है हमारी कांस्टेंट टर्म 1 है, तो यहाँ लिखा 1 अपॉन, और एस स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 4, लिख दिया 4। अब 1/2 इंटू 1/2 क्या होता है भाई 1/4 होता है। ठीक है, = और 1/4 के 1/4 आ गया। ठीक है, फिर यहाँ पे इनको ऐसे हाईलाइट कर देना इस बात को, और लिख देना हैंस वेरीफाइड। ठीक है, क्या वेरीफाई कर दिया, रिलेशन बिटवीन नंबर बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। बस खत्म, इतना सा करना था, हो गया आपका। ठीक है, ऐसे करके, और ठीक है, ये ऐसे एक पेज में आप आपका हो जाएगा। ठीक है, अब ऐसे करना है, ये सवाल इतना सिंपल है और पक्का आता है कि भाई जीरोस फाइंड करो, और जीरो फाइंड करके आप रिलेशन बताओ जीरोस में और कोफिशिएंट्स में, तो ऐसे आप कर लोगे। ठीक है, गुड।